आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सेना को युद्ध के योग्य और युवा बनाना लक्ष्य। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर शुक्रवार को लद्दाख के द्रास पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अग्निपथ योजना पर सवाल उठाने वालों को घेरते हुए कहा कि मैं हैरान हूं कि कुछ लोगों की सोच और समझ को क्या हो गया है। वे भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई है। हकीकत यह है कि योजना से सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य और युवा बनाए रखना है। शहीद आश्रितों को अब 50 लाख मिलेंगे। तो दून में शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिक पुत्र होने का फर्ज अदा किया। गांधी पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने शहीद आश्रितों की सहायता राशि 10 लाख रुपए बढ़ाकर 50 लाख करने की घोषणा की। इस अनुदान राशि में पत्नी के साथ ही शहीद के माता पिता का भी हिस्सा होगा। ओलंपिक से पहले फ्रांस के रेल नेटवर्क पर हमला। तो पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह से चंद घंटे पहले शुक्रवार को फ्रांस के हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क पर कई जगह हमले हुए। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश ने मचाई तबाही। उत्तराखंड में भारी बारिश से शुक्रवार को कई स्थानों पर तबाही मची। मलबा आने की वजह से राज्य में शुक्रवार को 105 सड़कें बंद रही। कुमाऊं में पिथौरागढ़ के गोठानी क्षेत्र में 2 खड़ी जीप बोल्डर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं कपकोट में बारिश से 5 मकानों को नुकसान पहुंचा। सूचना पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुल बहने से फंसे 106 यात्री हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। तो यमुनोत्री धाम में यमुना के उफान से पुरोहित सभा के कक्ष क्षतिग्रस्त हो गए। मंदिर के आसपास भारी मलबा आ गया। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार मध्य महेश्वर पैदल ट्रैक पर मोरकंडा नदी के उफान से बनतौली में अस्थायी पुल बह गया। यात्रा मार्ग पर फंसे 106 यात्रियों को शुक्रवार देर शाम तक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। अतिवृष्टि से उफनाई यमुनोत्री धाम और जानकी चट्टी में बरपाया कहर। तो अतिवृष्टि से उफनाई यमुना नदी ने यमुनोत्री धाम सहित जानकी चट्टी में कहर बरपाया। मंदिर परिसर, अस्थायी पुल, सुरक्षा दीवार, रसोई और पुरोहित सभा का एक कक्ष क्षतिग्रस्त हो गया। धाम में बने शौचालय व पर्यटन विभाग का पंजीकरण सत्यापन केंद्र भी क्षतिग्रस्त हो गया। चमोली 19 घरों में घुसा मलबा। तो मूसलाधार बारिश के कारण मोछ नदी का जलस्तर बढ़ने से बांसवाड़ा और मोखमल्ला गांव में 19 घरों में मलबा घुस गया, जबकि सेरा गांव के 4 ग्रामीणों की कई हेक्टेयर भूमि तहस नहस हो गई। खतरे के निशान से ऊपर। तो गंगा चेतावनी रेखा से ऊपर पहुंच गई है। हालांकि स्थिति सामान्य है, लेकिन फिर भी गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। नीट यूजी अंतिम मेरिट में 4 लाख अभ्यर्थियों की बदली रैंक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। संशोधित रिजल्ट में करीब 4 लाख अभ्यर्थियों की रैंक बदल गई है। 17 अभ्यर्थियों को पूर्णांक यानी 720 में से 720 अंक मिले हैं। इनमें 4 बेटियां हैं। टॉपर में 2 यूपी के हैं। शीर्ष 100 में 22 बेटियां हैं। ओलंपिक समारोह शुरू होने से पहले फ्रांस के ट्रेन नेटवर्क पर बड़ा हमला हुआ। अग्निपथ का उद्देश्य सेनाओं को युवा व हरदम युद्ध के लिए तैयार रखना है। चमोली और टिहरी में बादल फटा। यमुनोत्री में भारी नुकसान। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुवार रात बारिश आफत बनकर बरसी। अतिवृष्टि से नदी नालों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। चमोली व टिहरी में बादल फटने और बागेश्वर में अतिवृष्टि से सैकड़ों नाली कृषि भूमि बह गई। मलबे और भूस्खलन से 16 आवासीय भवन, 2 गौशाला व 1 मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीणों को भागकर जान बचानी पड़ी। उत्तरकाशी में यमुना नदी के उफान पर आने से यमुनोत्री धाम और जानकी चट्टी में भारी नुकसान हुआ है। असम के मैदान को मिला विश्व धरोहर का दर्जा।
नर्सिंग अधिकारियों को फिर से भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग करने पर रोक। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया के मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग में पहले से नियुक्त नर्सिंग अधिकारियों के आगे होने वाली परीक्षा में फिर से प्रतिभाग करने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस निर्णय से 1000 से अधिक नर्सिंग डिग्री धारक बेरोजगारों को लाभ होगा। ऐतिहासिक सीन नदी पर खेलों के महाकुंभ की शुरुआत हुई। तो सीन नदी पर पेरिस ओलंपिक की रंगारंग शुरुआत हुई। खेलों के महाकुंभ का रंगारंग आगाज। तो खेलों के महाकुंभ का फ्रांस की राजधानी पेरिस में शानदार और अनूठे अंदाज में रंगारंग आगाज हुआ। ओलंपिक खेलों में 128 साल के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों की परेड स्टेडियम के स्थान पर नदी पर निकली। राप्ती में भारी भूस्खलन, 5 मकानों को खतरा। तो पिथौरागढ़ से खबर है, बंगापानी तेजम धारचूला में आफत की बारिश हुई है, जिससे राप्ती के कुतला व भारी भूस्खलन से 5 मकानों को गंभीर खतरा हो गया। बारिश होने पर अटक जाती हैं सांसें, बोल्डर गिरने का भय। तो मुंशियारी से खबर रही है, बनबसा में बारिश से बने तालाब में मगरमच्छों का डेरा। तो बनबसा के पचकारिया में बारिश से बने तालाबों में मगरमच्छों ने डेरा डाला है। कंधों से ढोकर पहुंचा रहे खाद्य सामग्री। तो थल मुंशियारी मार्ग में 9 दिन बाद भी भारी वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई। प्रवेश को 16 सितंबर तक करें आवेदन। छात्र नेताओं की तबीयत बिगड़ी। तो टनकपुर से खबर है, टनकपुर डिग्री कॉलेज में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के 4 दिन से आमरण अनशन में बैठे छात्र नेताओं की शुक्रवार को तबीयत बिगड़ गई। सशक्तिकरण को महिला आरक्षण कानून जरूरी। लछेर में महाविद्यालय खोलने को की मांग मुखर हुई। अतिवृष्टि कपकोट में 5 घर क्षतिग्रस्त, 1 जमींदोज। तो बागेश्वर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों में मौजूद लोग बाल बाल बचे। गौशाला के मलबे में दबकर 2 मवेशी मरे। वही खबर है, दनिया से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई। आपदा पीड़ितों की मदद को पहुंचे विधायक। अल्मोड़ा में बारिश से कोसी में जमा हुई सिल्ट, नहीं आया पानी। तो बारिश के कारण गुरुवार रात कोसी में सिल्ट आने से जल संस्थान के पंपों ने काम करना बंद कर दिया है। जागेश्वर के लोगों ने उठाई समस्याएं। कुमाऊं के 3 जिलों की गायनी चंपावत में रोस्टर से देगी सेवाएं। प्रसूता को 2 अस्पतालों में नहीं मिला इलाज, रेफर किया। मुंशियारी से बैरीनाग तक स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं। 2 कर्मियों को लाने के लिए खाली बस 26 किलोमीटर दौड़ाई। टनकपुर में टैक्सी यूनियन भंग हुआ। ठगी के आरोपी को हल्द्वानी से दबोचा। शराब के साथ एक गिरफ्तार। तो लोहाघाट से खबर रही है, बनियानाला ट्रीटमेंट से वीर भट्टी पुल समेत निचले इलाकों को खतरा। बरेली रोड पर ऑटो कैंटर की टक्कर में 7 घायल। तो हल्द्वानी से खबर रही है, बरेली रोड पर शुक्रवार शाम ऑटो रिक्शा और कैंटर की भीषण भिड़ंत में 7 लोग घायल हो गए। इसमें 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को इलाज के लिए STH में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन छोड़कर भाग गया। पुलिस ने वाहन कब्जे में ले लिया है। मददगार बने गोविंद, लोग वीडियो बनाते रहे। तो हादसे के बाद दुर्घटना स्थल मोतीनगर में आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन यहां कुछ देर के लिए इंसानियत तार होती नजर आई। लोग घायलों की मदद के बजाय वीडियो बनाने और फेसबुक लाइव करने में मशगूल नजर आए। इस बीच घायलों के लिए देवदूत बनकर आए पास के ऑटोमोबाइल व्यवसायी गोविंद सिंह ने अपनी 2 बेटियों की मदद से ऑटो रिक्शा में फंसे घायलों को बाहर निकाला। उन्होंने पुलिस को खबर करने के साथ ही घायलों को STH भिजवाने का प्रबंध किया। नशे के 115 इंजेक्शन के साथ एक गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर है, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। तो हल्द्वानी से खबर है, मेडिकल कॉलेज में स्ट्रीट डॉग को लेकर सख्ती होगी। मूसलाधार वर्षा के बीच जल भराव से बढ़ी दुश्वारियां।
तो देहरादून से खबर आई है, भारी वर्षा के चलते देहरादून में जनजीवन प्रभावित रहा। तमाम नदी नाले उफान पर आ गए। इसके चलते विभिन्न क्षेत्रों में जल भरा हुआ, जिसके कारण आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग के अलर्ट के चलते जिला प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी थी, जिसके चलते छात्रों और उनके अभिभावकों ने राहत महसूस की। लेकिन ज़्यादातर कार्मिक सुबह वर्षा के चलते भीग कर कार्यालय पहुंचे। प्रवेश के लिए चारों कॉलेज में कमेटी गठित। तो डीएवी, डीबीएस, एमकेबी और एसजीआरआर कॉलेज में होने हैं स्नातक में प्रवेश। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन इंस्टीट्यूट एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी के अंतिम आंसर की जारी कर दी है। उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के भीतर सीयूटी यूजी का परिणाम घोषित हो जाएगा। समय कम होने के कारण हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध दून के 4 कॉलेज डीएवी, डीबीएस, एमकेपी, श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज के अलावा मसूरी एमपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए दाखिला कमेटी का गठन कर दिया गया है। अक्टूबर में होगी आकाश की छात्रवृत्ति परीक्षा एंथे। हर की पेड़ी क्षेत्र में शराब के 570 पौवे बरामद, 2 गिरफ्तार किए। अति शिक्षकों ने किया नई भर्ती का विरोध। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय बैठक में 1000 नए अति शिक्षक रखने के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक अति शिक्षक संघ उत्तराखंड के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि अति शिक्षक 9 साल से शिक्षण कार्य में लगे हैं, लेकिन उनके पद को सृजित नहीं किया। इस कारण उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा। यह अति शिक्षकों के साथ अन्याय है। प्रवक्ता के तबादले स्कूलों में 70% शिक्षक जरूरी। तो विद्यालय शिक्षा विभाग में प्रदेश भर के 969 प्रवक्ताओं के तबादले कर दिए गए हैं, लेकिन दौलत राम सेमवाल में उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के अनुसार किसी भी विद्यालय में 70% शिक्षकों की तैनाती आवश्यक है। ऐसे में तबादला होने के बाद संबंधित शिक्षक को कार्यमुक्त तभी किया जाएगा जब वहां 70% शिक्षक पूरे होंगे। दुर्गम शिक्षकों को मायूसी, सुगम शिक्षक को मिल रहा तोहफा। तो हाईकोर्ट के पारित आदेश प्रत्येक राजकीय इंटर कॉलेज और माध्यमिक विद्यालय में 70% शिक्षकों की मौजूदगी होने पर ही वहां से तबादला हुए शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाएगा। इस नियम में एक बार फिर जहां दुर्गम में वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को नुकसान हो रहा है, वहीं सुगम में वर्षों से जमे शिक्षक इसलिए दुर्गम के लिए सापेक्ष कार्यमुक्त नहीं हो पाएंगे। हड़ताल खत्म, फिर भी घरों से नहीं उठ रहा कूड़ा। हत्या के प्रयास में दोषी को 10 साल की जेल हुई। फर्जी दस्तावेज बनाकर किशोरी से की शादी, 4 पर मुकदमा। तो देहरादून के राजपुर से खबर आई है। किशोरी को घर से भगाने और उसके फर्जी दस्तावेज तैयार कर शादी करवाने के मामले में राजपुर थाना पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। बच्चा बहने की झूठी सूचना पर दौड़ती रही पुलिस, घर में मिला। तबादला रुकवाने के लिए मान्यों की शरण में पुलिसकर्मी। आरटीओ दफ्तर में आज से 2 घंटे बाधित रहेगा काम। राज्य निगम कर्मचारी आर पार की लड़ाई की तैयारी में। तो चारधाम यात्रा ड्यूटी के दौरान सस्पेंड कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। आरटीओ में शुक्रवार को भी कर्मचारियों ने बाहों में काला फीता बांधकर काम किया और शनिवार से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है। राज्य निगम कर्मचारी आर पार की लड़ाई की तैयारी में। तो लंबे समय से लंबित मांगों के निस्तारण को लेकर राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अतिथि शिक्षक 2 अगस्त से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो 2 साल से नियमितीकरण और मानदेय में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे अतिथि शिक्षकों ने जल्द ठोस कार्रवाई न होने पर एक बार फिर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आगामी 2 अगस्त से सभी अतिथि शिक्षक कार्य बहिष्कार करते हुए देहरादून आ जाएंगे। भट्ट ने कहा कि वर्तमान तबादला सत्र की वजह से करीब 2000 अतिथि शिक्षक प्रभावित हो गए हैं। स्थायी शिक्षकों के तबादलों की वजह से उनके वर्तमान तैनाती से हटना पड़ रहा है। 9 साल से एलटी और प्रवक्ता के पदों पर सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों के लिए अब तक सरकार ने गंभीरता से नहीं सोचा। कई बार विभाग और सरकार के सामने अतिथि शिक्षक अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए सभी अतिथि शिक्षकों को 2 अगस्त को देहरादून आने के निर्देश दिए गए हैं।
कॉलेज में छुट्टी किए बिना पीएचडी कर रहे शिक्षक। उत्तराखंड के अशासकीय डिग्री कॉलेज में कई प्रवक्ता छुट्टी और अनुमति लिए बिना ही रेगुलर पीएचडी कर रहे हैं। वनाग्नि रोकने को सजगता जरूरी। जलाशयों से मिट्टी उठान पर अब रॉयल्टी फ्री हुई। राजकीय इंटर कॉलेज मोरी के प्रवक्ता निलंबित। तो राजकीय इंटर कॉलेज मोरी के प्रवक्ता प्रवीण कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक महावीर सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर अंकित टिप्पणी और मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई प्रस्तावित की गई। निलंबन पत्र में कहा गया कि उन्होंने सीएम और शिक्षा मंत्री के खिलाफ टिप्पणी की थी। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 24 मई को भेजे पत्र में कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज मोरी में कार्यरत अध्यापकों और कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। कहा गया कि प्रवक्ता तिवारी जनप्रतिनिधियों अभिभावकों के साथ विद्यालय में अभद्रता करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को धमकाया जाता है। यह कृत्य राज्य आचरण नियमावली 2002 के नियम के विपरीत है। अतिथि शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक एसोसिएशन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा के स्थानांतरण के कारण 2000 अतिथि शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। यह शिक्षक 9 वर्ष से माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रहे हैं। इस संबंध में सीएम से लेकर शिक्षा मंत्री तक से मुलाकात की गई, पर जो आश्वासन मिले थे वह पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में 2 अगस्त को अतिथि शिक्षक देहरादून में आंदोलन करेंगे। फेल हुए नायब तहसीलदारों का बढ़ेगा प्रोबेशनल पीरियड। यूपीसीएल के गढ़वाल प्रमुख बने बिष्ट। स्वास्थ्य विभाग में 7 जिलों के सीएमओ बदले गए। आरटीओ मिनिस्ट्रियल कर्मियों का निलंबन वापस लेने की मांग की। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूकेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो प्रवक्ता के पदों पर भर्ती निकली है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता के 527 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी है। आवेदन के लिए 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम आयु 21 से 42 वर्ष रखी गई है। 362 पदों पर भर्ती, तो चौकीदार के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय में 43 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के 467 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन कार्यालय में रिक्तियां 23 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नीपा में नौकरी की संभावना है, तो 13 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। राताजी टाइगर रिजर्व में 3000 हेक्टेयर वन आवरण घटा। पहले से नियुक्ति पाए नर्सिंग अफसर को भर्ती में दोबारा शामिल करने पर रोक लगी। हल्द्वानी से दून की दूरी और किराया भी 40% बढ़ा। मंत्रालय ने पुल के टावर फ्रेम गिरने की शुरू कर दी जांच। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में सुधार की चुनौती। आपदा प्रबंधन को 3 माह में बनाए डैशबोर्ड। प्रदेश में सीधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा की तैयारी की। सीएम का कैबिनेट मंत्री ने जताया आभार। कांवड़ खंडित होने पर हंगामा, युवक को पीटा। तो हैदराबाद से खबर है, कांवड़ यात्रियों ने एक युवक पर कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हरिद्वार मस्जिद और मजार पर टंगा पर्दा, बना प्रशासन की गले की फांस। मध्य महेश्वर मार्ग पर फंसे 106 यात्री हेलीकॉप्टर से निकाले गए। वहीं खबर है, बागेश्वर से 3 मकान बहे या खतरे की जद में आए। स्कूल हो या मदरसे, भारत और सरस्वती माँ की प्रतिमा लगाएं। 10 साल से 4 गुना हुई प्रदेश की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। उद्यान विभाग में अधिकारियों के तबादले कई इधर से उधर हुए। पड़ोसी से भिड़ा, फिर घर में मां की हत्या कर दी। तो थलीसैंण से खबर आई है, जनपद पौड़ी के थाना थलीसैंण में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक बेटे ने लकड़ी से पीट कर अपनी मां की हत्या कर दी। दून में झमाझम, जिले भर में नदियां उफान पर रही। तो आसारोड़ी और मोहकमपुर में हुई सबसे ज़्यादा बारिश। मसूरी में भारी बारिश, कई जगह पेड़ गिरे। मूसलाधार बारिश से किया जा रहा है नाली का निर्माण। भूस्खलन, दून मसूरी मार्ग पर आया मलबा। जौली ग्रांट के चंद्रमोहन सिंह नेगी चीन सीमा पर हुए बलिदान। बैडमिंटन, माजिद और प्रदीप की जोड़ी ने जीता मुकाबला। अक्टूबर में होगी आकाश की छात्रवृत्ति परीक्षा। श्रद्धेव सुमन ने बताया मार्ग का अनुसरण करने का आह्वान।
टिहरी में ऑल वेदर रोड से प्रभावित 36 काश्तकारों को चेक बांटे। 2 गांवों में पानी के लिए घमासान, 25 पर मुकदमा। तो गर्म पानी से खबर रही है बेताल घाट क्षेत्र के जजुला जल स्रोत से दूसरे गांव को पानी देने के मामले पर शुक्रवार को जजुला और धनियाकोट न्याय पंचायत के ग्रामीण आमने सामने आ गए। दोनों गांवों के ग्रामीणों के बीच करीब 3 घंटे जमकर हंगामा हुआ। भारी संख्या में एकत्र धनियाकोट की महिलाओं ने जजुला गाँव को पानी देने का विरोध कर सरकारी पेयजल लाइन को तोड़ दिया। मामला बढ़ने पर एसडीएम को 5 थानों की पुलिस बुलानी पड़ गई। वहीं एसडीएम के निर्देश पर पेयजल लाइन तोड़ने के मामले में 8 नामजद समेत 25 पर केस दर्ज किया गया है। कांवड़ 3 अगस्त तक भारी वाहनों के लिए रास्ता बदला। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष बने नरेश सैनी। एनआरआई की पत्नी से धोखाधड़ी, तो रुड़की से खबर आई है। घोसीपुरा में हाथी ने मचाए उत्पाद, झोपड़ियों को पहुंचा नुकसान। पॉक्सो एक्ट में फरार आरोपी की संपत्ति कुर्क की गई। गढ़वाल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। तो गढ़वाल में गुरुवार रात हुई भारी बारिश से शुक्रवार को जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जहां सभी नदी नाले उफान पर आ गए, वहीं हाईवे व अन्य मोटर मार्ग मलबा आने से बाधित रहे। जगह जगह बाधित रहे गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे। मध्य महेश्वर में 4 घंटे तक चला हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। बालगंगा में बाढ़ से मकान रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए। केदारनाथ हाईवे पर 2 घंटे फंसा रहा ट्रक। पुल बहने से मध्य महेश्वर सहित 6 गांवों में बढ़ गई मुश्किलें। देवप्रयाग में अलकनंदा बह रही खतरे के पार। यमुनोत्री जानकी चट्टी में भारी तबाही हुई। बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बाधित रहा। मुख्यमंत्री उदयमान में भूखे पेट ट्रायल दे रहे बच्चे। तो गौरापार स्टेडियम में जिले भर से 337 खिलाड़ी पहुंचे। कालाडूंगी तहसील में धमकी कांग्रेसी। डिग्री कॉलेजों के 186 प्राध्यापकों का तबादला हुआ। हल्द्वानी के कॉलेज में मिले 15 प्राध्यापक। आईटीआई में प्रवेश को मेरिट आज। बहन की हत्या में भाइयों की सज़ा उम्र कैद में तब्दील हुई। लक्सर में दोस्त से मांग कर ले गया कार, अपनी बताकर बेची। तो लक्सर से खबर आई है। रामपुर चुंगी के पास सालों से बंद नाले को खुलवाया। 3 ट्रेनें रही रद्द, कई 6 घंटे तक लेट रही। यमुना का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने तटीय इलाकों में बढ़ाई सतर्कता। ईडी ने महिला की संपत्ति अटैच की। तो देहरादून से खबर है। दून में बारिश से जल भरा और नाले चौक हुए। दून में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, स्कूलों में आज छुट्टी। तो उत्तराखंड में मानसून के अगले कुछ दिन भारी गुजरेंगे। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर जिले में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने देहरादून जिले में शनिवार को 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश के कई दौर होंगे। देहरादून में बारिश से 22 सड़कें बंद हो गई। दून से 5 देशों के लिए उड़ान शुरू करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग में बम्पर तबादले हुए। नौकरी कर रहे नर्सिंग अधिकारी दोबारा भर्ती में शामिल नहीं होंगे। जागेश्वर धाम भंडारे के 56 भोग में पास्ता, चिली पोटैटो भी। फाइलें लटकाने वालों पर होगी कार्रवाई। शर्मनाक बिरोखा में बेटे ने मां को मार डाला। वही खबर है सतपुली से। नाबालिग पर दुष्कर्म का आरोप। तो बिरोखाल विकासखंड के एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। नाबालिग 10वीं कक्षा की छात्रा है। शुक्रवार देर शाम को नाबालिग के पेट में दर्द होने की शिकायत पर परिजन उसे प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच कर बताया कि लड़की 2 माह की गर्भवती है। पूछने पर पीड़िता ने परिजनों को पूरी आपत्ति सुनाई। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कांग्रेस के प्रवक्ता और नेताओं पर मीडिया सेंसर। अभद्र टिप्पणियां करने पर शिक्षक सस्पेंड।
तो तबादलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री पर अभद्र टिप्पणियां करने के मामले में शिक्षक प्रवीण कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया है। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने इसके आदेश सिद्ध किए। निलंबन अवधि के लिए तिवारी को उत्तरकाशी के सीईओ कार्यालय से अटैच कर दिया है। मुझे सफल राजनेता अवश्य बनाएगा। तो निलंबित किए गए शिक्षक प्रवीण कुमार तिवारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी लिखा है कि मेरे खिलाफ अगर शासन कुछ षड्यंत्र करता है तो शासन का भी अंत हो सकता है, क्योंकि एक निश्चल व्यक्ति की वाणी श्राप देती है तो निश्चित ही यह इनके लिए भी ठीक नहीं होगा। उत्तराखंड सरकार की भ्रष्ट नीतियाँ ही मुझे आने वाले समय में एक सफल राजनेता अवश्य बनाएंगी। बहन की हत्या में सगे भाई की सजा उम्र कैद में तब्दील हुई। नाबालिग पर दुष्कर्म का आरोप, छात्रा गर्भवती। तो विकासखंड में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। धमकी देने पर दबोचा तो बोला मैं मां को मार डाला। तो ब्यूरो खास खबर है। नई टिहरी में 10 खाद्य कारोबारियों को नोटिस भेजा। जौलीग्रांट का लाल सीमा पर शहीद हुआ। तो डोईवाला के आईटीबीपी निरीक्षक चंद्रमोहन सिंह नेगी भारत चीन सीमा पर विशिष्ट पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए। रुद्रप्रयाग में शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस पर देशभक्ति गीत पर नृत्य करती स्कूली छात्राएं। दिल्ली से लौटते ही दून की व्यवस्थाओं पर मंत्री खफा हुए। ज्वेलरी शोरूम में डकैती का सरगना बिहार से धरा। कांग्रेसियों ने टूटी सड़क पर किया पौधारोपण। तो गैरसैंण से खबर आई है। अस्थि शिक्षकों ने मांगा लंबित मानदेय। तो अस्थि शिक्षक संगठन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीते दिवस आयोजित बैठक में विभिन्न समस्याओं का विस्तार से चर्चा की गई। अस्थि शिक्षकों ने चेतावनी दी कि जल्द लंबित मानदेय नहीं मिला तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हरिद्वार में लाखों डाक कांवड़ियों ने जमाया डेरा। राव क्रिकेट क्लब ने फाइनल मैच में मुरादाबाद की टीम को हराया। हरिद्वार में पहली बार गंगा चेतावनी निशान के पार पहुंच गई। गुरुकुल विश्वविद्यालय में एमटेक पाठ्यक्रम शुरू हुआ। यमुनोत्री से कपकोट तक भारी बारिश से सहमे लोग। यमुनोत्री जानकी चट्टी में भारी तबाही हुई। बादल फटा तो सहमे ग्रामीण, भागकर बचाई जान। तो गढ़वाल के 3 जिलों चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी में भारी गुजरी गुरुवार की रात। चंपावत में रात भर भटकने के बाद भी प्रसूता को नहीं मिला उपचार। नदी नालों में उफान से गढ़वाल मंडल में जनजीवन पटरी से उतरा। बांसवाड़ा में बादल फटा। प्रदेश भर में 969 प्रवक्ताओं के तबादले किए। तो काउंसलिंग के बाद शुक्रवार को 579 प्रवक्ताओं की आखिरी तबादला सूची जारी हुई। देहरादून और बागेश्वर में आज भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। सरस्वती नदी पर बना अस्थायी पुल बहा। मध्य महेश्वर मार्ग पर फंसे 106 यात्री हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। डीएम ने खुद संभाला मोर्चा। आखिरी यात्री को हेलीकॉप्टर में बैठाने के बाद ही लौटे। चमोली में अतिवृष्टि का कहर, कई घर क्षतिग्रस्त हुए। जीव विज्ञान की पढ़ाई के लिए जा रहे 150 किलोमीटर दूर। तो देवाल महाविद्यालय 30 किलोमीटर दूर जाकर देने पड़ते हैं भौतिक और रसायन के प्रैक्टिकल। धारकोट में बांटे भूमि अधिग्रहण के चेक। पंद्रह दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन होगा। कांवड़ यात्रा डायवर्जन प्लान लागू। रात 1 से 3 बजे तक चलेंगे भारी वाहन। पंजाब में बिना पंजीकरण के आ रही थी कार, बॉर्डर पर किया सीज। भाइयों और मां पर लगाया हत्या के प्रयास का आरोप। मस्जिद और मजार पर टंगा पर्दा, बना प्रशासन के लिए गले की फांस। अचानक बड़ा गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के ऊपर पहुंचा। गढ़वाल में भारी बारिश से अंधेरे में डूबा तराई बाबर। वार्ता विफल, फिटनेस सेंटर बंद कराने पर अड़ा वाहन महासंघ। तो हल्द्वानी से खबर आई है। चेक बाउंस अभियुक्त को 6 माह की सजा हुई। पानी के लिए जजुला धनियाकोट की ग्रामीण में झड़प हुई। उपनाए नाले को पार कर विद्यालय पहुंच रहे छात्र छात्राएं। तो बंगा पानी से खबर आई है। आंगन दरका होकरा में 13 परिवार खतरे में आए। 5 बच्चों को उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में हुआ चयन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है।
नेपाली युवक ने मुआनी स्टेट बैंक से चुराए थे 22 लाख रुपए। बड़ी पन्यासी के धार थाना तोक में पहाड़ी दर की मकान जमींदोज हो गया। तो कब कोर्ट से खबर आई है। खतरे की आशंका को देख रात 12 बजे से जागे थे पति पत्नी। बरसात में पानी को तरसा आधा शहर। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। व्यर्थ जा रही डिग्रियां, बागेश्वर के युवाओं को नहीं मिल रही नौकरी। आज रात 8 बजे से मुरादाबाद को नहीं जाएंगे भारी वाहन। वहीं खबर रुद्रपुर से बिन मान्यता हो रहा था विद्यालय का संचालन। पेड़ पर लटका मिला महिला का शव, बेटियां बोली पिता हत्यारा। तो जसपुर से खबर आई है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। अपहरण की झूठी सूचना देने वाले युवक का चालान किया। एक ही दिन में 30 वादों पर बहस हुई, देख चौंके मंडलायुक्त। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों की शौर्य गाथा ने कर दिया भावुक। शिक्षकों के समायोजन के लिए मांगा प्रस्ताव। व्यापार मंडल चुनाव, शुक्ला ने धरना किया खत्म, बेहड़ का जारी है। साली से प्रेम प्रसंग के विवाद में जीजा ने युवक को मारी थी गोली। तो रुद्रपुर से खबर आई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 को गिरफ्तार किया।